जो लोग सीडी का दांव पेच जहां फंस रहा है, कार्रवाई अगर होनी चाहिए, किसी को अगर बाधित किया जाना चाहिए तो उन लोगों को जो लोग दोषी हैं। ये सुनते हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर खाली लिख दे कोई तो आंसर कोई भर सकता है, कोई आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा कोई टिक कर सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर पहले ही बताया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, ये सब आपका जेन्युइन होता है। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो मुझे लगता है 735 अभ्यर्थियों को मौत के मुंह में डालने का काम करते हैं। गवर्नमेंट इनको स्कीम के माध्यम से विवाह का खर्चा दे सकती है, दूल्हा ढूंढ के नहीं दे सकती। पिछले 3 दिनों से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर नवनियुक्त होमगार्ड के जवान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि किन मांगों को लेकर लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं और कि आखिर क्या वजह है कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आप बताइए कि किस वजह से आप धरने पर बैठे? हम लोग यहाँ आए हैं, जैसे न्यू होमगार्ड में हम लोग का बहाली का चयन हुआ था। उस समय हम लोग 2017 का बहाली था। हम लोग सब A to Z प्रक्रिया के 2018 में सब हुआ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब मतलब मेरिट लिस्ट में नाम, मेडिकल, सब कुछ मतलब हुआ। बॉन्ड भरवाया गया, पासबुक खुलाया गया, PF सब पासबुक खुलाया, सब कट के पासबुक बंद भी हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या गलती है? सरकार से बस हम लोग यही गुहार करते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग ले लीजिए। भाई हम लोग सरकार से नहीं लड़ाई करना चाहते हैं ना कुछ करना, हम लोग अपना क्या वजह बताई गई है अब तक नहीं ज्वाइनिंग? सुनने में आया है कि कैसेट मांग रहा है, दौड़ का कैसेट कार्रवाई कर रहा है, CD कैसेट मांग रहा है। तो वो तो हम लोग जिम्मेवारी नहीं है भाई, जिम्मेवारी है आप ही लोग बताइए। हाँ रे दादा, जिम्मेवारी ये CD तो गायब है, वो तो प्रशासन का है। वो आम आदमी क्या करेगा? हम लोग अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? बार बार मांग हो रहा है, CD दिखाइए, कैमरा अथी करके देखेंगे, कौन दौड़ में इंक्वायरी होगा, ये होगा कि मतलब फलना ढकना बोल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? दिन बाय दिन प्रतिदिन भी बीतते जा रहा है। यहाँ देखिए मेरे जैसा कितना एज आप लोग को लग रहा है देखने में, सबका तो एकदम बीतते जा रहा है। 5 साल ऐसे ही झेल के ख़त्म हो गया है। सरकारी जॉब में दोबारा फॉर्म भरने लायक बहुत कम होगा। हम ही को देखिए, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, 2 को छोटा बच्चा, अभी एगो बच्चा गोद में था ना, वो मेरा छोटा बच्चा है, अभी दूध पीता है बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है। एगो थोड़ा सा बड़ा बेटी अभी ले गया, वो बेटा है। तो इसमें हम बोलिए, हम विधवा औरत हो के अब हम क्या कर सकते हैं? मजदूरी करके ना ही हम अपना बेटी बेटा को ठीक से पढ़ा सकते हैं, ना ठीक से परवरिश कर सकते हैं बहन, बताइए। इसीलिए हेमंत सरकार से हम बोलते हैं, हेमंत भैया से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए भाई, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे जैसे कई औरों भी ऐसा महिला है जो मेरे जैसा हो गई है। हम लोग का दुआ सुने, पुकार सुने, गुहार सुने। जो अगर मांग नहीं मानते तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे यही मंत्रालय तक जाएंगे, रांची तक जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग कर भी क्या सकते हैं अकेले? और पावर रहेगा तब न करेंगे जी। बस 3 दिन हो, हाँ आज 3 दिन हो चुका है। कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी हम लोगों से मिलने के लिए आया है। 3 दिन से हम लोग बच्चा लेके आ रहे हैं, रोता है, सोता है, यही भी सब कुछ होता है। किसी भी प्रकार से कोई भी विधायक जो अभी तक नहीं आया है, किसी को तो आना चाहिए। हम लोग का दुख दर्द नहीं है, हम लोग का घर में काम नहीं है, जो रोड के ऊपर आके हम लोग बैठे हैं। महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, सेफ्टी में रखा जाता है। ये कौन सा सेफ्टी मिल रहा है हम लोगों को? कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा अभियान है? बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या करो? धरना में के बैठाओ। आप लोग बहाली किस लिए निकाले हैं? इस दिन के लिए निकाले हैं। मेहनत करें हम, भ्रष्टाचारी करें और भुगते हम लोग। हाँ, हम लोग तो बेगुनाह है। हमारा संविधान क्या कहता है कि 100 को जो यदि गुनाहगार जो होता है उसको छुट्टी दे दिया जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं दिया जाए। 735 अभ्यर्थी है हम लोग, क्या हम लोगों ने गुनाह किया है? जो CD कैसेट है कि हम लोगों को रखने के लिए दे दिया गया था या किसी अधिकारी के पास था? लेकिन सजा हम लोग भोग रहे हैं। 735 कैंडिडेट है, हम लोग सजा भोग रहे हैं। उसके पीछे कितने परिवार लोग हैं, कितना आशा उम्मीद, आखिरी उम्मीद है ये होमगार्ड हम लोगों के लिए। एज खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? वहीं इन नवनियुक्त जो होमगार्ड हैं, इन लोगों के समर्थन में आज यहाँ पर जनाब महतो पहुँचे। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये इन लोगों का समर्थन करने वाले हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे, 3 दिनों से धरने पर बैठे, अभी तक ना प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है, ना ही किसी नेता या किसी जनप्रतिनिधि ने इनके समर्थन दिया है। आज आप आए हैं, क्या कुछ करने वाले? देखिए, भाषा आंदोलन से पहले भी इस आंदोलन में हम भागीदार रह चुके हैं, इनके साथ रांची भी गए थे। और जो जेन्युइन प्रक्रिया होती है होमगार्ड की बहाली, यानी स्पष्ट है इसमें दौड़ की भूमिका होती है।
तो सबसे पहले दौड़ 1600 मीटर के दौड़ में ये अव्वल हुए, फिर लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप में ये अव्वल हुए, फिर हाई जंप होता है, हाई जंप में अव्वल हुए, फिर ये फिजिकल फिटनेस पास करते हैं, फिर ये थाना वेरिफिकेशन कर जाते हैं, फिर बॉन्ड भरा जाता है और फाइनली इनको अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट तभी खोला जाता है जब उसको आप कर्मचारी मान लेते हैं। किसी भी अभ्यर्थी का अकाउंट उसी समय खोला जाता है विभाग द्वारा जब आप उसको कर्मचारी अपना मान लेते हैं। यानी विभाग ने इनको होमगार्ड मान लिया था कि होमगार्ड बन चुके हैं, इनका अकाउंट खोला गया। तो कहीं ना कहीं ये बहाली 2017-18 की है। आज 5 साल बीत चुके हैं। आप लगभग जितने भी अभ्यर्थी हैं सबकी उम्र 25 के लगभग क्रॉस कर रही है। ये लोग अपने जीवन के उस मोड़ में हैं जहां एक बहुत बड़ी, अगर स्थिति ठीक ठाक ना हो आर्थिक, तो एक बहुत बड़ी निराशा में घेरे जाते हैं। उस स्थिति से ये गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार दोषी तो यह है नहीं, इन्होंने सब कुछ अपना क्लियर किया है। अभी नियमित सरकारी देखरेख में, विभागीय देखरेख में मामला आ रहा है सीडी का। तो जो लोग सीडी का दांव पेच जहां फंस रहा है, कार्रवाई अगर होनी चाहिए, किसी को अगर बाधित किया जाना चाहिए तो उन लोगों को जो लोग दोषी हैं, इनकी बहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज अगर आप बात करें तो कोई ऐसा प्रक्रिया बचा नहीं है इस कार्य में। ये कोई एग्ज़ाम का नहीं है जो आप मैंने इसमें लगा सकते हैं आरोप कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या फिर सेटिंग हुआ। ये दौड़ है और दौड़ सेटिंग नहीं होता है। लॉन्ग जंप हाई जंप सेटिंग नहीं होता है। आज तक जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग भी अभी भी स्टूडेंट हैं, ये सुनते हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर खाली लिख दे कोई तो आंसर कोई भर सकता है, कोई आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा कोई टिक कर सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर पहले ही बताया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग जंप हाई जंप दौड़ ये सब आपका जेन्युइन होता है, ये आपका पहले से निर्धारित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जेन्युइन है, इनका हक जो मांगने जा रहे हैं ये जेन्युइन है। और आज ये 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए मानते हैं, अगर गवर्नमेंट दूसरी बहाली ले भी लेती है तो क्या ये लोग जो 5 फीट हाई जंप लेके आए हैं, जो 16 फीट लॉन्ग जंप लेके आए हैं, जो 5 मिनट में 1600 का दौड़ लेके आए हैं, क्या फिर से कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अभी उदाहरण देते हैं, विराट कोहली अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। लोग बोलते थे कि विराट कोहली सचिन के रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। आज एगो 50 नहीं लग रहा है। एज एगो समय होता है, वो समय इन्होंने 5 साल संघर्ष में दिया है। आप कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो मुझे लगता है 735 अभ्यर्थियों को मौत के मुंह में डालने का काम करते हैं, इनके खुशहाल भविष्य को उजाड़ने का काम करते हैं। लड़के लोग तो कहीं से रह लेंगे। अगर लड़कों की बात करें तो लड़का लोग तो खैर बाहर जाके गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत सारी देख सकते हैं हमारी एक विधवा बहन है, क्या बीतेगी इस परिवार पर? बच्चा अपना गोद में लेके आइए, क्या बीत रहा होगा इस परिवार पर? तो गवर्नमेंट के पास, विभाग के पास अगर थोड़ी भी संवेदना है, अगर इंसान का स्वरूप अगर थोड़ा सा भी उनके भीतर है, तो सबसे पहले धनबाद में अगर कुछ काम होना चाहिए तो जो 735 होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, जो चयन प्रक्रिया लगभग हो चुकी है, जिन्हें नियोजन से वंचित रखा गया है, पहले इनको दिया जाए। दूसरी बात, जो भी बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो अभी तक अविवाहित है। आप बताइए, 25-25 की उम्र में गवर्नमेंट इनको स्कीम के माध्यम से विवाह का खर्चा दे सकती है, दूल्हा ढूंढ के नहीं दे सकती है। क्या स्थिति होगी उस बहन पर जो विवाह से वंचित हो जाएगी? नौकरी तो छोड़िए, अगर नौकरी नहीं मिलता है, मैं आपको दावा कर देता हूं, देखिएगा अगर कुछ अगर अनहोनी होता है इस नियोजन में तो बहुत सारी बहनें हैं जो शायद ताउम्र अपने पिताजी के घर में अविवाहित रह जाएंगी। 25 साल की उम्र मायने है। आज हम लोग गांव देहात झारखंड में रहते हैं, हम लोग सिटी में नहीं है कि 30 प्लस के बाद भी कोई शादी ब्याह और कर लेगा। ये जैसे जैसे 20 प्लस होता है, परिवार में बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और आज ये बहनें जो धरना स्थल पर है, लगभग बहुत सारी बहनों की उम्र आयु सीमा जो अविवाहित है 25 पार हो चुका है। उनका जीवन कैसे बसर होगा? इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे क्या करेंगे? अगर इनकी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो इसको बृहद आंदोलन में तब्दील किया जाएगा। और हमारा जो भी ऊर्जा बचा है, जितने होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, इनके पास जो भी जमा शक्ति बची है, उसका प्रयोग करते हुए बृहद आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अपने आप को जिंदा रखना है। मौत अंतिम होगा, लेकिन फिलहाल जब तक हमारे सामर्थ्य है, जब तक शक्ति है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से 745 नवनियुक्त होमगार्ड का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पिछले 5 साल पहले नियोजन निकाली गई थी, लेकिन एक सीढ़ी को लेकर ये मामला पूरा फंस रहा है। इन लोगों ने हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी जितने भी प्रक्रिया थी, उस सभी प्रक्रिया को सही तरीके से पूर्ण किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इन लोगों ने साफ
तौर पर कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे चल के ये और उग्र आंदोलन करेंगे और वृहद आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।